एक बार माफ कर सकती है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता किसी को बार बार माफ नहीं कर सकती है। सोनिया गांधी, इस सच्चाई को भी यह समझना चाहिए। क्यों महंगाई बढ़ रही है? आप लोगों ने इस आजाद भारत में भारत के यशस्वी नेता, अंतर्राष्ट्रीय जगत के ख्याति प्राप्त नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी हुकूमत देखी है। कौन इस सच्चाई को नकार सकता है? आजाद भारत के इतिहास में लगातार 6 वर्षों तक महंगाई को पूरी तरह से बांधे रखने में यदि किसी भारत माता के सपूत ने सफलता प्राप्त की, तो उस भारत माता के सपूत का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। 6 वर्षों तक लगातार महंगाई को बांधे रखने में कामयाबी हासिल की। पोखरण परीक्षण हुआ था, दुनिया के विरोध के बावजूद दुनिया ने भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया था, सारी आर्थिक मदद देनी भारत को बंद कर दी थी। कारगिल का युद्ध हुआ था, सरकारी खजाने की भारी भरकम धनराशि खर्च हुई थी, फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी ने इस महंगाई को, बहनों भाइयों, बढ़ने नहीं दिया। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री और कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया जी कहती हैं, महंगाई रोकने के लिए हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, सोनिया जी, आपसे, यदि आपके पास जादू की छड़ी नहीं है तो आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर जाकर उनसे जादू की छड़ी मांग लीजिए और इस हिंदुस्तान की महंगाई को रोकिए। लेकिन अब वह जादू की छड़ी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने पास नहीं रखी है, बल्कि आगामी 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस महानायक के हाथों में इस देश की बागडोर आने जा रही है, उस नरेंद्र मोदी के हाथों जादू की छड़ी अटल बिहारी वाजपेयी ने दे दी है। बहनों भाइयों, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी परिवार से नहीं है। हमारी लड़ाई है तो महंगाई से लड़ाई है, गरीबी से लड़ाई है, बेरोजगारी से लड़ाई है, आतंकवाद से हमारी लड़ाई है, और हमारी किसी दूसरे से लड़ाई नहीं है। रुपया कमजोर हो गया, खोखला होता जा रहा है, चालू खाता बढ़ता जा रहा है, विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है, रुपये की कीमत आगे और गिरने वाली है। बहनों भाइयों, నాలుగు రాష్ట్రాల ఎన్నికల్లో భారతీయ